मतलब बाइसेक्ट करता है। ध्यान रखना इसका जब डायगोनल खींचोगे, डायगोनल 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 कट, डायगोनल कट ऊपर, डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच, डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये इसको जैसे ही करोगे तो ये 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी अगर मेंबर है बेटा जिसकी चारों साइड इक्वल होता है, तो उसके जब भी डायगोनल को तुम कट करोगे तो जो कटिंग पॉइंट जो एंगल बनता है, नाप लेना, इसके ऐसे प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, तो हमारा कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ये दो प्रॉपर्टीज और चारों साइड इक्वल होता है, मैंने कहा। अब अगला जो हो जाएगा इसका नाम CBCB है। अगला क्या हो जाएगा हमारा? रेक्टेंगल। है रेक्टेंगल का क्या हो गया? रेक्टेंगल। हां रेक्टेंगल ले लो और क्या लोगे? नई नई जो चीजें हैं वो ले लो, ठीक है। रेक्टेंगल इसका काइट, एक काइट देख लो बेटा जो स्पेशल टाइप का है। काइट, काइट क्या होता है बेटा? काइट में देखो आर्जेसन यानी पड़ोसी साइड इक्वल होता है। ध्यान देखो इस टाइप का पतंग होता है, तुम लोग उड़ाए हो, यहाँ पे बिंदी होता है, उड़ाते हैं लगा के, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर, और इसके ये वाले एंगल भी बराबर होते हैं, ये एंगल आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर। लिखेंगे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट, एडजेसेंट जो भी होगा, एडजेसेंट की स्पेलिंग दे देना मुझे, स्पेलिंग मुझे भूल रही है। एडजेसेंट की स्पेलिंग मुझे आएगी डायगोनल, डायगोनल और डायगोनल बाइसेक्ट। जो इनका डायगोनल होगा ना, डायगोनल डायगोनल इसमें भी बेटा डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को लंबवत होता है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा? जो है दूसरा टाइप मतलब और प्रॉपर्टी क्या होगा? ये बाइसेक्ट भी होता है, बराबर काटता है, ठीक है। देखो इसको यहाँ से मिलाओगे, इसको यहाँ से मिलाओगे ना, तो ये वाला लाइन इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला लाइन, ठीक है। लिखेंगे डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब बाई मतलब होता है दो, बाई मतलब दो, सेक्ट माने बाइसेक्ट, दो बराबर भाग, बाइसेक्ट टू ईच अदर मतलब। और तीसरा जो पार्ट होता है बेटा, इसमें एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल। इसका नाम दे दे ABCD। इसमें एंगल A जो होगा बेटा, एंगल C के बराबर होगा, और एंगल B जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा। ये इसका नियम प्रॉपर्टी होगा। जो बोलते हैं मुझे मैथ समझ में नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, जब बेसिक तुम्हारा क्लियर ही नहीं रहेगा तो कहाँ समझ में आएगा? तो बेसिक क्लियर कैसे होगा? ये एक प्रॉपर्टी को जानो, सीखो, तब ना क्वेश्चन का धुआं उड़ाओगे। जब तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा काइट की क्या है, परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, डायगोनल ये 90 डिग्री से काटता ही काटता है, साथ ही साथ क्या करता है, ये जब काटता है ना ये बराबर हो जाते हैं। नहीं तो बराबर कहाँ है? नहीं है सर, नहीं है ना। डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता, वन ऑफ द ये डायगोनल, वन डायगोनल, यहाँ वन डायगोनल लिख लेना पड़ेगा, वन डायगोनल, एक डायगोनल कौन बाइसेक्ट? वन डायगोनल बाइसेक्ट क्या है? एक जो डायगोनल इसका वो बाइसेक्ट होता है, यानी 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 केवल ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ये डायगोनल इसको दो बराबर टुकड़ों में काट देता है ना। इसका मतलब यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ वो मानोगे तो यहाँ हो जाएगा DO बराबर क्या हो जाएगा? DO, ठीक है। वन डायगोनल को बराबर कहाँ लिख दिया था? यहाँ लिख दिया ना। तो क्या हो जाएगा? DU बराबर लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब अगला हमारा क्या हो जाएगा? अगला हमारा जो है वो हो जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में जानते हो? पूरी दुनिया जानती है बेटा। चारों एंगल कितना? 90, सामने सामने साइड बराबर, ठीक है। यही है, इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। अपोजिट साइड का इक्वल लिखना है खुद से, अपोजिट साइड इक्वल, और क्या करोगे? एंगल ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना। ईच एंगल डायगोनल
डायगोनल्स आर इक्वल, इनके दोनों डायगोनल इक्वल। अब अगला क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। जूम कर लेना अच्छे से, तो दिखना चाहिए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है, प्लस ये देखो स्क्वायर में और रेम्बस में यही फर्क होता है। रेम्बस में भी चारों साइड इक्वल है ना, और साइड आर इक्वल, स्क्वायर में भी इक्वल होता है। तो प्रत्येक सुनो, प्रत्येक स्क्वायर क्या होता है, रेम्बस हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक रेम्बस स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए दो कंडीशन, साइड इक्वल प्लस 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री अलावा कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, 90 पे ही बात होगी स्क्वायर की, 60-65 आ गया तो बात नहीं होगी, स्क्वायर बनेगा ही। ठीक है, और क्या होगा, बोथ डायगोनल आर इक्वल है ना, आर इक्वल। ठीक है, बस इतना ही प्रॉब्लम, इसके अलावा कुछ नहीं। और कुछ भी है इक्वल पार्ट में एक और है क्या कह रहे हैं, डायगोनल इक्वल पार्ट में एक ट्रेपेजियम आता है, छठा ट्रेपेजियम। तो जो किताब में टीका लिखा वही पढ़ेगा, टीचर का मतलब क्या है, ट्रेपेजियम पढ़ो आ जाएगा, आया होगा। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल होता है बेटा, दो साइड पैरेलल नहीं होता है, यानी ए बी। इसमें पहला पॉइंट है कि ए बी जो है बेटा वो पैरेलल सी डी है, तो दो साइड एक दूसरे पैरेलल रहेगा, दो साइड पैरेलल नहीं रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, बस इक्वल है बेटा, हम खत्म। ठीक है, बस यही है, और कोई ठीक है, आपका आने लगता है। ये हमारा पहले प्रोग्राम है, रिवीजन करो फटाफट। ये होता है आमने सामने साइड इक्वल और ये हो गया रेम्बस। ठीक, जो भी जुड़ा हुआ है ये हमारा साइड है, साइड में दोनों पड़ोसी एंगल, दोनों पड़ोसी साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर ट्रेपेजियम। ठीक, समझ में आया आपको?